हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपका करने वाले हैं चैप्टर 2 RSCIT कोर्स का पार्ट 1, जो कि आपका बेस रहेगा आपके न्यू सिलेबस के ऊपर, जो है 2024 का। चैप्टर 1 में आप सबने देखा था कि हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर हमने देखा था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। फिर हमने देखा सॉफ्टवेयर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 पार्ट्स, एप्लीकेशन के कहाँ बेसिक एप्लीकेशन है। हार्डवेयर में हमने कंपोनेंट्स देखे। आज हम उनको ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके चैप्टर 2 की पहली स्लाइड, जिसका नाम है स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। आप सब लोगों ने एक पावर ऑन बटन देखा होगा। उस पावर ऑन बटन पे जब आप क्लिक करोगे उसके बाद ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा। स्टेप नंबर 1, क्लिक पावर ऑन बटन। पावर ऑन बटन पे क्लिक करते ही आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। लॉगिन कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने सबने देख रखा होगा, साइन इन का बटन आता है। जब आपके कंप्यूटर को ऑन कर देते हो, वो थोड़ा सा लोड होता है, फिर वो साइन इन का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप उस साइन इन पे टैप करोगे, उसके बाद वो आपसे मांगेगा आपके लॉगिन यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड। ठीक है। स्टेप 3, अपॉर्चुनिटी बतानी है आपको। फिर स्टेप 4, आपको आपके यूजर और पासवर्ड लगाने हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट कैन एक्सेप्ट इनपुट, जो इनपुट को एक्सेप्ट करता है, डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है आपके डाटा को, और फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है एज अ रिजल्ट। क्या किया, सबसे पहले इनपुट लिया, उसको स्टोर कराया, फिर उसको प्रोसेस किया और आउटपुट दे दिया, मतलब एज अ रिजल्ट दे दिया। तो ये है डेफिनेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 5 पार्ट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कुछ मेन पार्ट्स होते हैं आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है पीपल। पीपल कैसे, आप और मैं हैं। अगर मैं और आप नहीं होंगे तो इस कंप्यूटर को यूज कौन कर सकता है। विदाउट पीपल्स कंप्यूटर इज जीरो। कंप्यूटर जीरो है आपके बिना और मेरे बिना। ठीक है। दूसरा प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या, एक प्रोसीजर होता है हर चीज का। अगर आपको इंफॉर्मेशन, आपका सिस्टम चलाना है तो एक प्रोसीजर होगा। स्टार्ट बटन, फिर साइन अप, फिर लॉगिन, फिर रिफ्रेश बटन। फिर रिफ्रेश बटन से आपको आपके स्टार्ट बटन को क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट बटन में आपको जो भी एप्लीकेशन खोलनी है वो एप्लीकेशन खोल। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तब जाके आपका कंप्यूटर एक बेसिक रूप से, एक नॉर्मल रूप से चल पाएगा। ठीक है। आगे हम बात करेंगे हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपने सुना होगा, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका क्या मॉनिटर हो गया। दीज ऑल आर हार्डवेयर्स। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स की। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। फिफ्थ वन इज डाटा। डाटा क्या होता है, आपने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई आपके कंप्यूटर को और फिर उससे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, तो ये पूरा का पूरा एक डाटा ही तो है। बिना डाटा के, बिना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने आप, बिना इंफॉर्मेशन के आप आपका इंस्ट्रक्शन के बिना आप आपका आउटपुट नहीं ले सकते। ठीक है। आगे हम बात करेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स कौन कौन से, जो आपके हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, दीज आर द मेन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहला हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आपके स्टोरिंग डिवाइसेस, दीज आर दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स में प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर कैसे, आपको आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, उसको स्टोर कराया, फिर उसको प्रोसेस करना है। तो ये पूरा का जो प्रोसेस आ रहा है ना, वो कौन करेगा, वो सीपीयू करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू करेगा। विदाउट प्रोसेसिंग योर डाटा यू कांट गेट योर आउटपुट। आप जब तक आपकी प्रोसेस नहीं होगा आपका डाटा, जब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है। आगे हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस आप सबने देखे होंगे, कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया आपका, जो
जॉयस्टिक हो गया, आपका टच पैड हो गया, आपका ग्राफिक टैबलेट हो गया, दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। जिस डिवाइस से आप आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हो, वो सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है। थर्ड वन, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जिस डिवाइस पर आपको आपका रिजल्ट दिखे या मिले, वो सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, these all are the output devices. okay, next one, मेन मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? आप लोगों ने सुना होगा कि आपको कोई डाटा स्टोर कराना है, तो वो डाटा जो स्टोर कराना है वो कहाँ कराओगे? वो स्टोर कराओगे आप आपकी मेन मेमोरी में, आपकी प्राइमरी मेमोरी में। तो दीज आर दी स्टोरिंग डिवाइसेस इन योर कंप्यूटर। आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क, SSD, these all are the secondary memory. नेक्स्ट वन, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस आप लोगों को मैंने अभी बताया, जो भी डिवाइसेस इंस्ट्रक्शन देते हैं आपके कंप्यूटर को, ऑल दीज डिवाइसेस आर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इट। कंप्यूटर से अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो उस आप यूज किसको करोगे? आपके कंप्यूटर को। आपको इंटरेक्ट करना है आपके कंप्यूटर से, तो आपको इनपुट डिवाइसेस को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइडिंग योर इंफॉर्मेशन, आप आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहले इनपुट डिवाइस आता है आपका कीबोर्ड, जिसके अंदर भी कीज होती है। आप लोगों ने सबने देख रखा होगा अल्फाबेटिक कीज, आपके नंबरिंग कीज, आपके टैब बटन हो गया, आपका कैप्स लॉक बटन हो गया, कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, आपका अल्ट बटन, दीज ऑल आर इंक्लूडिंग इन कीबोर्ड। ये सारी की सारी चीजें कहाँ मौजूद होती है? आपके कीबोर्ड के अंदर। आप आपके कीबोर्ड के द्वारा आप आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो एज योर टाइप्ड इंस्ट्रक्शन। आपको अगर कोई टाइप्ड इंस्ट्रक्शन देना है तो आपको यूज करना पड़ेगा आपका कीबोर्ड। सेकंड वन, ग्राफिक टैबलेट। आप सबने देख रखा होगा कि एक टैबलेट आता है जिसके अंदर बीच बीच में डॉट 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 बने हुए होते हैं एक लाइन पर, और आप पेन से अगर कुछ भी उस पर लिखते हो तो वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। वो भी तो एक आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, आपका कुछ भी इनपुट प्रोवाइड करा रहा है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। थर्ड वन, स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर स्कैनर डिजिटाइज अ प्रिंटेड पेज और ग्राफिक। एक प्रिंटेड पेज और ग्राफिक होता है आपका एक स्कैनर, जो भी डिजिटाइज फॉर्म को, प्रिंटेड पेज या ग्राफिक को डिजिटाइज में करे, वो होता है एक स्कैनर। कन्वर्ट्स इट इनटू एन इमेज ऑफ टाइनी पिक्सल्स। एक छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं आपकी, जो भी इमेज होगी उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उन सबको पार्ट्स को मिलाकर एक इनपुट देना। आपकी जो भी इमेज है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे आएगी? आपको स्कैनर का यूज लेना पड़ेगा, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस ही तो हो गया। विथ डिफरेंट ब्राइटनेस एंड कलर। ब्राइटनेस और कलर की हेल्प से ही आप आपके आपका जो भी ब्राइटनेस होगी, हर पिक्सल की अलग अलग ब्राइटनेस है। एक डार्क जगह है, कोई डार्क इमेज है तो उसकी ब्लैक ब्राइटनेस होगी, मतलब डार्क ब्राइटनेस होगी। कलर, आप मेरी ये टी शर्ट है इसका अलग कलर है, जो ये बोर्ड है इसका अलग कलर है, ये स्कैनर लिखा हुआ है इसका अलग कलर है, तो दीज ऑल आर दी कलर्स एंड दी ट्रांसमिट इट टू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को इनपुट दे देता है आपके इमेज को। ठीक है। आगे हम बात करेंगे मीडी डिवाइसेस क्या होते हैं। मीडी डिवाइसेस, मीडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, काय का? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है डिजिटल इंटरफेस। डिवाइस इज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल दैट सेंड्स एंड रिसीव्स डिजिटल सिग्नल्स टू कंट्रोल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब क्या? डिजिटल सिग्नल्स को प्रोवाइड कराता है ये मीडी डिवाइस,
और उसके बाद ही आप आपके कंप्यूटर को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो डिजिटल सिग्नल्स को टू कंट्रोल योर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर और अदर MIDI enabled devices, enabling them to communicate and synchronize with each other। सबको एक कम्युनिकेट और एक सिंक्रोनाइज वे में लाकर ये इनपुट देता है। MIDI डिवाइस क्या करता है, जो भी आपके म्यूजिकल मतलब जो भी आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको सेंड या रिसीव करता है टू कंट्रोल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, टू कंट्रोल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो दीज ऑल डिवाइसेस आर MIDI डिवाइसेस। ओके, आगे हम बात करेंगे MICR कोड, मतलब क्या, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये होता क्या है, मैग्नेटिक ink characterized recognition MICR is a technology used to verify the authenticity of paper documents। मतलब क्या, ये एक वेरिफिकेशन डिवाइस होता है जो आपके पेपर के ऑथेंटिसिटी को पहचानता है, ठीक है। स्पेशली चेक्स बाय रीडिंग एंड प्रोसेसिंग कैरेक्टर्स प्रिंटेड विथ मैग्नेटिक इंक। जो भी मैग्नेटिक इंक से आपके प्रिंटेड होते हैं कैरेक्टर्स, उनको रीड करता है, उनको प्रोसेस करता है और फिर उनको चेक करता है, ठीक है। इंश्योरिंग सिक्योर एंड फास्ट प्रोसेसिंग इन बैंकिंग। कहां सबसे ज्यादा यूज करता है, बैंकिंग के अंदर। ओके, आगे हम बात करेंगे OMR क्या होता है। OMR होता है Optical Mark Recognition is a technology used to detect and capture marks on paper। आप सब लोगों ने अगर आपका जो पेपर होगा RSCIT का, वो भी OMR शीट पे होगा। और OMR शीट जब आप फिल करते हो तो एक डॉटेड करते हो। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 4 ऑप्शन होंगे A B C D, उन पे सर्कल बना हुआ होगा, उनको आपको डार्क करना है, उनको आपको पेन से डार्क करना है। जब आप उनको डार्क करोगे तो वो जो OMR डिवाइस होगा वो उन डार्क सर्कल्स को एक जो बाहर निकला हुआ होता है हल्का सा, उससे डिटेक्ट करके आपके आंसर को फिल करेगा। अगर आपका आंसर फर्स्ट ए का सही है तो वो आपको करेक्ट बता देगा, अगर फर्स्ट का ए नहीं है, रॉन्ग आंसर है, तो वो रॉन्ग कर देगा। तो OMR शीट किस पे, OMR डिवाइस किस पे काम करता है, OMR शीट्स पे, जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर यूज आती है। सच एज फिल्ड इन बबल्स और चेक बॉक्स। मैंने अभी बताया बबल्स होते हैं, जो गोले होते हैं उनको फिल करता है, तो वो बबल्स हो गए। कॉमनली यूज फॉर प्रोसेसिंग सर्वेज, टेस्ट एंड बैलॉट्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। जो भी आपके बॉल आउट्स होते हैं, सर्वेज होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, इनको क्विकली एक्यूरेटली चेक करने के लिए OMR डिवाइस को यूज किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे OCR क्या होता है। OCR क्या होता है, OCR is a optical character recognition is a technology that converts different types of document such as scanned paper documents or images into editable and searchable text। मतलब क्या, जो भी आपकी इमेज के ऊपर टेक्स्ट है उनको एडिट कर सकता है और उनको सर्चेबल बना देता है आपका OCR बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड डिजिटाइजिंग द प्रिंटेड और हैंड रिटन कैरेक्टर्स, ठीक है। एकदम बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाई है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी ये लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज है, एकदम नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्कैन करता है और फिर उनके जो टेक्स्ट होता है उसको एडिटेबल और सर्चेबल बना देता है, ठीक है, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे हैंड रिटन हो। बारकोड रीडर क्या होता है, बारकोड रीडर इज ए डिवाइस दैट स्कैन्स एंड डिकोड्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन बारकोड्स। मतलब क्या, स्कैन करता है, डिकोड करता है आपकी इंफॉर्मेशन को जो भी बारकोड्स में लिखी हुई है, ट्रांसलेटिंग द डाटा इनटू अ रीडेबल फॉर्मेट। मतलब क्या, जो भी आपका डाटा है उसको रीडेबल फॉर्मेट में कर देगा। टाइपिकली यूज्ड फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एंड ट्रैकिंग आइटम्स।
आप लोगों ने अगर कोई चीज आपकी ऑनलाइन मंगवाई हो तो आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर एक बार कोड लगा हुआ होता है, उसकी मदद से ही आप आपके जो ऑर्डर है उसको ट्रैक कर पाते हो। उसकी मदद से ही जो बिजनेसमैन होते हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज होती है, वो उनकी इन्वेंट्री को मैनेज कर पाती है और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना पाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस क्या होता है। स्पीच रिकॉग्नाइज डिवाइस इज अ टूल दैट कन्वर्ट्स स्पोकन लैंग्वेज इनटू टेक्स्ट और कमांड्स। आजकल ये सारे के सारे जो काम हैं वो एआई भी कर रहा है। आप कुछ भी स्पीच मतलब कुछ भी बोलोगे वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये सारा का सारा काम भी आप स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस से कर सकते हो बाय एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑडियो इनपुट। आप इनपुट कैसे दे रहे हो? बाय वर्बली, आप बोलकर इनपुट दे रहे हो। अगर मैं कोई भी टेक्स्ट अगर मेरे को नीचे लिखना है तो मैं ऑडियो जो भी बोलूंगा ना वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, enable hands free interaction with computers, smartphones and other systems। मतलब हैंड फ्री, अनेबल हैंड फ्री मतलब क्या, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ बोलना है और उससे इनपुट आ जाएगा। ठीक है, ये भी एकदम बेसिक एकदम नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे हम बात करेंगे वेब कैम। वेब कैम कैसे, आप लोगों ने सबने देखा होगा कंप्यूटर्स के ऊपर वेब कैम लगे हुए होते हैं, आपके कैमरास लगे हुए होते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, आगे पॉइंटर डिवाइसेस क्या होते हैं। पॉइंटर डिवाइसेस जैसे लाइक माउस हो गया, आपका जो जॉयस्टिक हो गया, आपका जो ग्राफिक टैबलेट हो गया, ग्राफिक टैबलेट नहीं, आपका जो जॉयस्टिक हो गया, आपका माउस हो गया, आपका टच पैड हो गया, दीज ऑल आर दी पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे पहले आता है माउस। आप सबने देख रखा होगा माउस कुछ इस प्रकार का होता है जिसके अंदर एक बीच में व्हील लगा हुआ होता है और एक राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक होता है। ठीक है, सेकेंड वन टच पैड, ये आपको आपके लैपटॉप्स में पाए जाएंगे। आप सबने देख रखा होगा, ये होता है आपका लेफ्ट क्लिक और ये होता है आपका राइट क्लिक। फिर इससे आप आपके जो कर्सर है उसको मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये आपके लैपटॉप्स में होता है। ट्रैक पॉइंट, ये आप लोगों ने आपके लैपटॉप्स में देखा होगा, जो भी आपके थिंक पैड आते हैं, जो आपके लेनोवो के थिंक पैड आते हैं, उनके अंदर ज्यादातर मैक्सिमम होते हैं ये। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ट्रैक बॉल। ये पहले के जमाने का एक तरह से माउस था पहले, अभी इस टाइम पर इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है इसका। जो आपका ये ट्रैक पॉइंट होता है ये भी एज अ कर्सर बेस पे ही काम करता है। इससे आप क्लिक नहीं कर सकते किसी चीज को, बट आपके कर्सर को ऊपर या नीचे या राइट लेफ्ट लेके जा सकते हो, इससे भी यही काम होता है। जॉयस्टिक्स आपके गेम्स में काम आता है। आपको अगर जैसे राइट लेफ्ट करनी है आपकी कार को, आपको एक्सेलरेट ज्यादा करना है, ब्रेक लगाना है, तो दीज ऑल थिंग्स यू कैन डू विथ योर जॉयस्टिक। ये ज्यादातर गेमिंग में ही यूज आता है। तो आपका ये वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। ये था आपका चैप्टर 2 ऑफ योर RSCIT कोर्स। चैप्टर आज हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के, 11 प्रकार के होते हैं। फिर हमने उसमें पॉइंटिंग डिवाइस देखे जो 4 प्रकार के होते हैं। फिर हमने उससे पहले देखे थे कि मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर में भी 5 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के या 5 टाइप के होते हैं, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर डिवाइस। फिर हमने उससे पहले देखा था कि आपका जो कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है। आगे हम देखेंगे आपके आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आपकी जो मेन मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो क्या होते हैं। तो आप पार्ट 2 को जरूर देखना। पार्ट 2 देखोगे तब जाके आपको आपके पूरे चैप्टर 2 का सार समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज एक लाइक दे देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।